फ्रेंड्स, आपने बागवानी शुरू की है तो और आप एकदम शुरुआती दौर पे हैं और आपको नहीं पता कि गमले की मिट्टी कैसे तैयार की जाती है और नर्सरी से ला के पौधे को कैसे गमले पे लगाया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे नर्सरी से आप पौधे को ला के अपने घर के गमले में या बाजार से खरीदे हुए गमले में कैसे आप नर्सरी से लाए हुए पौधे को लगा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता, कविता के बागान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं कल गई हुई थी बोकारो। मुझे वहाँ पे एक बहुत सुंदर रोड साइड नर्सरी दिखा। वहाँ काफी सुंदर सुंदर फूलों के पौधे तो थे ही और वहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत गमले भी बिक रहे थे। ऐसे तो दोस्तों अपने में ज्यादातर प्लांट जमीन पे ही लगाती हूँ और कुछ जो पौधे होते हैं उसे मैं मिट्टी के गमले पे लगाती हूँ। कल मुझे बहुत सुंदर सुंदर गमले दिखे। तो दोस्तों, इस गमले का साइज 12 इंच का साइज है। 12 इंच के साइज के मुझे जल्दी मिट्टी के गमले नहीं मिलते हैं, इसलिए मैंने ये प्लास्टिक वाले गमले खरीद लिए हैं। इस गमले की प्राइस मुझे 80 रुपया पड़ी। ऐसे तो वे इसका दाम 120 रुपया बता रहे थे, लेकिन 4 पीस लेने से उसने 80 रुपया का एक पीस लगा दिया। तो दोस्तों देखिए, ये व्हाइट कलर के ये काफी सुंदर सुंदर गमले हैं। और दोस्तों इसमें देखिए, मैंने ड्रिल की सहायता से इसमें 3 छेद कर ली हूँ। ये ड्रिल मशीन जो मेरे घर में है, इसी से मैंने इसे छेद कर ली हूँ। अगर आपके पास ड्रिल नहीं होगा तो आप अगर प्लास्टिक के गमले छेद करना है तो आप किसी रड को भी गर्म करके छेद कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसकी मिट्टी कैसे तैयार करती हूँ। अगर आप नए हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा साधन नहीं है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं है, तो आपके यहाँ बागान का जो मिट्टी है वो मिट्टी आप ले लीजिए। आप 30% मिट्टी, 30% आप उसमें रेता मिला लीजिए, जिसे बालू कहते हैं। बालू आप नदी का, जोरिया का, कहीं का भी आप यूज कर सकते हैं। 30% मिट्टी लेना है आपको, 30% बालू। देखिए, ये मेरा नदी का बालू है और जो सामने में आप बड़े गमले में देख रहे हैं, ये है दोस्तों गोबर की खाद। गोबर की खाद आपको 30% कम से कम ले लेनी है। और जो गोबर का खाद आप लेंगे दोस्तों, वो कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए। गोबर का खाद जितना पुराना होता है उतना ही ताकतवर होता है। और दोस्तों अब देखिए, ये तीनों चीज लेने के बाद इसमें मेरे पास ये जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं, ये वर्न मिल है, जिसे हड्डियों का चूरा भी कहते हैं। ऐसे में इसे ज्यादा यूज नहीं करती। आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको आपके घर का कम से कम 1 चम्मच हल्दी इस मिट्टी के मिश्रण में मिला लेना है। अब दोस्तों, ये जो मिश्रण है, किसी औजार के सहायता से, अगर आप ज्यादा मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो किसी कोदाल के सहायता से आप इस मिट्टी को अच्छी तरह मिला लें। देखिए दोस्तों, मैं इसे 5 गमले के लिए तैयार कर रही हूँ और जो मेरे गमले हैं वो है 12 इंच के, इसलिए मुझे ये मिश्रण थोड़ा सा ज्यादा बनाना है, इसलिए मैं इसे कोदाल के सहायता से मिला रही हूँ। इस मिश्रण को बहुत अच्छी तरह से मिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिट्टी और बालू आपस में मिल जाए तो इस मिट्टी में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा। हमारे यहाँ की चिकनी मिट्टी है, इसलिए हमें 30% बालू मिलाना पड़ता है। अगर आपके यहाँ बालू वाली मिट्टी है तो आप बालू की मात्रा को कम कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों, अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, गोबर की खाद हमारे यहाँ बड़ी आसानी से मिल जाता है, क्योंकि मेरे घर में खुद गाय है, इसलिए मैं अपने घर का ही खाद यूज करती हूँ। और दोस्तों, अभी तो वर्मी कंपोस्ट काफी महंगा बिकता है, इसलिए मैं गोबर का खाद ही यूज करती हूँ। दोस्तों देखिए, इस मिश्रण को मैंने अब बहुत अच्छी तरह से मिला लिया हूँ। अब दोस्तों, ये जो हमारे गमले हैं, पत्थर के चपटे चपटे टुकड़े रखने हैं। मिट्टी जो है इसके छेद को जाम न कर सके और पानी अच्छी तरह से बाहर निकल जाए। दोस्तों, गमले में अगर पानी रह जाएगा तो हमारे जो पौधे की जड़ है वो सड़ने लगेंगे और दोस्तों हमारे पौधों का ग्रोथ एकदम से रुक जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इनके छेदों में मैंने पत्थर डाल दी हूँ। अब मैं इसमें 50% मिट्टी डाल दूंगी, मतलब गमले को पहले आधा भर लेना है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो मेरा पौधा है ये रबड़ प्लांट है। इसे मैं छोटे गमले में लगाई थी, लेकिन अब ये गमला इसको बहुत छोटा पड़ रहा है, इसीलिए अब मैं इसको 12 इंच के बड़े गमले में लगा देती हूँ। अब दोस्तों देखिए, मैं इसे छोटे गमले से उठा के अपने बड़े वाले गमले में शिफ्ट कर दी हूँ। अब दोस्तों इसमें फिर जो वो मिट्टी है
इस पौधे के ऊपर भर देनी है। और दोस्तों लगभग ऊपर से 1 या 2 इंच खाली रखनी है, क्योंकि हम जब इसमें पानी डालें, क्योंकि इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा ले सके। और दोस्तों जब हमें इसमें फिर से फर्टिलाइज़र ऐड करना पड़ेगा तो थोड़ा जगह खाली रहने पे हम इसमें एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने पौधे को नर्सरी से ला के गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए मेरे पास कुछ और पौधे हैं जो मैंने कल नर्सरी से खरीदा था। इन पौधों को भी अच्छी तरह से पॉलीथीन से निकाल के इसी प्रोसेस द्वारा गमले पे लगा देना है। दोस्तों इस तरह से अगर आप नर्सरी से ला के पौधों को गमले पे शिफ्ट करेंगे तो निश्चित है दोस्तों आपका पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। अगर मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट कर दे। और दोस्तों खेतीबाड़ी और बागवानी से जुड़ी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।